नमस्कार दोस्तों, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक फिर से छोटा सा एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेन पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ाया था कि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन के बारे में, इंटरनल कंबस्टन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कैसे काम करते हैं, इन दोनों के बारे में बताए थे। उसी प्रकार अगले टॉपिक में, इसी टॉपिक में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरनल कंबस्टन इंजन। इंटरनल कंबस्टन इंजन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि क्या होता है, अब उसमें हम कौन कौन से पार्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंबस्टन इंजन के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहली बात होती है इसमें सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक के बारे में जानते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? जो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होता है वो कहलाता है आपका सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज है आपका सिलेंडर। ठीक है, तीसरा होता है पिस्टन, चौथा होता है पिस्टन पिन और या जिसको बोलते हैं हम गजन पिन। ठीक है, पांचवा होता है कंबस्टन चेंबर, छठवा होता है इनलेट मैनिफोल्ड, सातवां है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन के लिए होता है और फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कनेक्टिंग रॉड, 12वां पॉइंट है आपका क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन रिंग, कैम शाफ्ट, कैम, फ्लाईव्हील। इतने पार्ट्स इसमें इंटरनल कंबस्टन इंजन में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक इंजन का एक आधार होता है। ठीक है, तो सिलेंडर ब्लॉक इंजन का आधार होता है जिसमें पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन या प्रत्यागामी गति करता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है वो कहलाता है सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। तथा पिस्टन के साथ साथ इंजन के विभिन्न भागों को क्या करता है? ये सपोर्ट भी करता है। ठीक है, सपोर्ट करने के साथ साथ ये इसमें वाटर जैकेट्स, अगर इंजन वाटर कूल्ड है तो इसमें वाटर जैकेट्स बने होते हैं, और इंजन अगर एयर कूल्ड है तो इसमें फिन्स बने होते हैं। उसके बाद नीचे की ओर एक सम्प लगा होता है या जिसे ऑयल पेन भी बोलते हैं, जो क्या करता है जिसमें ऑयल को स्टोर किया जाता है। और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर में सिलेंडर हेड लगाया जाता है। सिलेंडर हेड के ऊपर वाल्व लगे होते हैं और उसके साथ साथ रॉकर आर्म असेंबली एंड रॉकर्स और स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर को लगाया जाता है। इस प्रकार हमारा सिलेंडर ब्लॉक तीन पार्ट में बना होता है: सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और सम्प। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जितना भी खोखला भाग होता है, ये जिसमें पिस्टन क्या करता है? प्रत्यागामी गति, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सिलेंडर कहलाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? तो पिस्टन एक बेलनाकारी भाग होता है जो एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन के बनाने के साथ साथ पिस्टन क्या करता है? इस कंबस्टन चेंबर में गैस लीक होने से बचाता है और क्या करता है? कंबस्टन चेंबर में प्रेशर को बनाए रखता है। ठीक है, पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग लगी होती है और साथ में ऑयल रिंग भी लगाई जाती है। ऑयल रिंग क्या करती है? ऑयल सम्प से ऑयल जो जाता है उसको स्क्रैप करके वापस कूलेंट का काम करती है और स्क्रैप करके वापस नीचे की ओर स्क्रैप करती है। ठीक, उसके बाद कंप्रेशन रिंग क्या करती है? तो कंप्रेशन रिंग का काम क्या होता है? सिलेंडर के अंदर बना हुआ जो कंप्रेशन होता है उसे लीक होने से क्या करती है? बचाती है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिस्टन पिन या जिसको हम बोलते हैं गजन पिन। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पिस्टन पिन या गजन पिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पिस्टन पिन का दूसरा नाम क्या है? गजन पिन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको दो नामों से जानते हैं, पिस्टन पिन को गजन पिन के नाम से भी जानते हैं, और पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पिस्टन पिन का उपयोग किया जाता है। कंबस्टन चेंबर, नेक्स्ट पॉइंट, कंबस्टन चेंबर क्या होता है? पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच का भाग जो होता है, जहां पे क्या होता है? दहन की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं कंबस्टन चेंबर कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है? इनलेट मैनिफोल्ड को इनलेट वाल्व के आगे लगाया जाता है। ठीक है, जो एयर और फ्यूल के मिश्रण या एयर के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर आने का मार्ग प्रदान करता है। क्या कहलाता है? हमारा इनलेट मैनिफोल्ड कहलाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट आता है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है? तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को एग्जॉस्ट वाल्व के पास लगाया जाता है जो
सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों को क्या करता है, एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से वायुमंडल में ले जाने के लिए क्या करते हैं, पाइप लगाई जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है आपका इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व क्या होता है, एयर और फ्यूल के मिश्रण को कंबस्टन चेंबर में आने के लिए क्या जो वाल्व लगाया जाता है उसे कहते हैं हम इनलेट वाल्व कहते हैं। ठीक है, इनलेट वाल्व को हिंदी में बोलते हैं इनलेट वाल्व को हिंदी में प्रवेश वाल्व बोला जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट आता है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व को हम हिंदी में बोलते हैं निर्गत वाल्व। ओके, निर्गत वाल्व क्या होता है देखते हैं। तो इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए हम किस वाल्व का उपयोग करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व का उपयोग किया जाता है। इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की पहचान भी एक चीज है कि ये इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व से थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा इसलिए बनाया जाता है इनलेट वाल्व को ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर और फ्यूल का मिश्रण या एयर की मात्रा सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, उसके बाद है आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या होता है, या फ्यूल इंजेक्टर की बात करते हैं। जब हमारा एयर और फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसे जलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पेट्रोल इंजन की बात है तो हमारा स्पार्क प्लग काम आ जाएगा। लेकिन अगर डीजल इंजन की बात होती है तो अगर यहाँ पे हम शुद्ध एयर को अंदर सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराते हैं और पिस्टन के माध्यम से कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर डीजल का या फ्यूल का स्प्रे करता है, और स्प्रे करने के साथ एयर और फ्यूल मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने का कारण क्या होता है, एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, एयर हमारा चार्ज जलने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारी इंजन में विस्फोट उत्पन्न होता है और पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को क्या हो जाती है, हमारी पावर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कनेक्टिंग रॉड का उपयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करती है। उसी प्रकार क्रैंकशाफ्ट का काम क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को या प्रत्यागामी गति को रोटरी गति में परिवर्तित करती है और अपनी रोटरी गति के माध्यम से अपनी पावर किसको प्रदान करती है, फ्लाईव्हील को प्रदान करती है। ठीक है, और जिससे फ्लाईव्हील क्या करता है, अपनी पावर सारी पावर किसको दे देता है, गियर बॉक्स असेंबली के माध्यम से किसको देता है, ट्रांसमिशन होती हुई है, ट्रांसमिशन होती हुई है फ्लाईव्हील में चले जाती है। ठीक, उसके बाद आपका पिस्टन रिंग। हमने इससे पहले बताया था पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग लगी होती है। पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती है, पहली होती है कंप्रेशन रिंग, दूसरी होती है ऑयल रिंग। ठीक, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला होता है ठीक, तो पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती है, कंप्रेशन रिंग और दूसरा होता है ऑयल रिंग। ठीक, तो पिस्टन रिंग की बात करते हैं तो कंप्रेशन रिंग क्या काम करती है, जो कंबस्टन चेंबर होता है इसमें जब हमारा क्या होता है, कंबस्टन बनता है, मतलब कंप्रेशन बनता है। कंप्रेशन को सिलेंडर ब्लॉक से नीचे न आने दे, यहीं पे बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, लीक होने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंप्रेशन रिंग का उपयोग किया जाता है। कंप्रेशन रिंग मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार ऑयल रिंग, जब हमारा ऑयल पंप के माध्यम से हमारा ऑयल कहां जाता है, इंजन के विभिन्न भागों को लुब्रिकेट करता है, तो ऑयल रिंग क्या करती है, उस ऑयल की मात्रा को ऊपर जाने से रोकती है, कंबस्टन चेंबर में जाने से
रोकती है और स्क्रैप करके वापस कहां भेज देती है, ऑयल सम्प में भेज देती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैम शॉफ्ट। कैम शॉफ्ट का काम करती है, देखते हैं। कैम शॉफ्ट का काम वाल्व को एक निश्चित समय पर ओपन और क्लोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो कैम शॉफ्ट देखिए, कैम शॉफ्ट में कैम लोब बने होते हैं। कैम शॉफ्ट असेंबली के माध्यम से कैम शॉफ्ट में कैम लोब बने होते हैं जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को एक निश्चित टाइमिंग पर खोलने और बंद करने का काम करती है। ठीक, उसके बाद कैम की बात करते हैं तो कैम की बात करते हैं हम, तो कैम में क्या होता है, तो कैम इन वालों को एक निश्चित समय पर खोलने का काम करते हैं। ठीक है, कैम शॉफ्ट असेंबली में जो भाग होते हैं वो होता है पुश रॉड, टेपेट, रॉकर, ठीक है, रॉकर आर्म। कैम शॉफ्ट में पुश रॉड, टेपेट और रॉकर आर्म इसके सारे भाग होते हैं जो क्या करते हैं, इसको वाल्व को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रैंक पिन। क्रैंक पिन का काम क्या होता है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने के लिए जो पिन यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रैंक पिन कहते हैं। ठीक है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का काम क्रैंक पिन का होता है। और क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, देखिए इसके पहले भी बताया था हमने, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन की प्रत्यागामी गति या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित करने के लिए, या क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मोशन को पिस्टन की प्रत्यागामी गति में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्रैंक शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है ऑयल सम्प। ऑयल सम्प में ऑयल भरा हुआ होता है जो यहाँ पे कैम शॉफ्ट लगी होती है। कैम शॉफ्ट के माध्यम से क्या करते हैं, ऑयल पंप को चलाया जाता है और इंजन के जितने भागों को लुब्रिकेट करना होता है वहां पे ऑयल पैसेजेस बने होते हैं। ये गेयर ऑयल सम्प से ऑयल को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद इंजन के विभिन्न भागों को लुब्रिकेट करता है और लुब्रिकेट करने के बाद वापस यही ऑयल क्या हो जाता है, वापस वहां की हीट को कंट्रोल करके अब वापस ऑयल सम्प में आ जाता है। ठीक, उसके बाद क्रैंक केस की बात करते हैं। क्रैंक केस क्या होता है, क्रैंक केस सिलेंडर ब्लॉक के निचला वाला भाग होता है जिससे ऑयल सम्प या ऑयल पेन को जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फ्लाईव्हील। लास्ट पॉइंट बात करते हैं हम फ्लाईव्हील की, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिपाल पहिया। ओके, तो फ्लाईव्हील का काम क्या होता है, जब हमारा पिस्टन गति करता है तो ये क्या होता है, एक निश्चित टार्क में नहीं चलता। निश्चित टार्क में ना चलने के कारण क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट में पिस्टन में क्या होता है, अलग अलग टार्क उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कभी टार्क ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इस टार्क को फ्लाईव्हील का काम करता है, ये टार्क की कम या ज्यादा मात्रा को एक समान रूप से स्टोर करता है। ठीक है, और स्टोर करके एक समान मात्रा में ट्रांसफर करता है। ठीक, या फिर सीधे बोल सकते हो आप कि पावर स्ट्रोक के द्वारा उत्पन्न की गई पावर को स्टोर करके ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिशन के माध्यम से ट्रांसफर करता है। ठीक, क्या कहलाता है, हमारा फ्लाईव्हील कहलाता है। तो इतने भाग हो गए हमारे फ्लाईव्हील के। ठीक है, तो हमारे इंजन के बारे में समझ में आया मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या होता है, हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है जो क्या होता है, इंजन का आधार माना जाता है। दूसरा होता है सिलेंडर जिसमें हमारा पिस्टन गति करता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है पिस्टन। पिस्टन के बारे में बताइए, एक बेलनाकार भाग होता है जो निश्चित रूप से कंबस्टन बनाता है ना, कंप्रेशन को बनाए रखता है। चौथा है पिस्टन पिन या गजन पिन। ठीक, पिस्टन पिन क्या करती है, पिस्टन पिन क्या करती है, पिस्टन पिन या गजन पिन क्या करती है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है। ठीक है, कंबस्टन चेंबर जो क्या करता है, फ्यूल जहां पे
पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच का एरिया जो कहलाता है कंबस्टन एरिया कहलाता, कंबस्टन चेंबर कहलाता है, जिसमें हमारा फ्यूल क्या होता है, जलता है। तो फ्यूल या चार्ज बोल सकते हैं आप। इनलेट मैनिफोल्ड, जहां से हमारा जहां से हमारा चार्ज अंदर प्रवेश करता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जहां से हमारी जली हुई गैस बाहर निकलती है। इनलेट वाल्व, जो चार्ज को अंदर आने का मार्ग प्रदान करता है। एग्जॉस्ट वाल्व, जो जली हुई गैसों को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करता है। स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर, तो स्पार्क प्लग अंदर सिलेंडर में पहुंचे हुए चार्ज को जलाने का काम करता है। कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करती है। क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन या प्रत्यागामी गति को रोटरी गति में या रोटरी मोशन में परिवर्तित करती है। ठीक। पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, यहाँ पे बनी हुई होती है पिस्टन रिंग। ठीक है। तो पिस्टन रिंग का काम क्या होता है, पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती है, पहले होता है कंप्रेशन रिंग और दूसरा होता है ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग का काम क्या होता है, कंबस्टन चेंबर में बने हुए कंप्रेशन को क्या करती है, लीक होने से बचाती है। नेक्स्ट ऑयल रिंग क्या होती है, जो ऑयल की मात्रा होती है ना, सिलेंडर के ऊपर लुब्रिकेट करने के लिए आती है, तो उसको स्क्रैप करके वापस सिलेंडर संप में भेज देती है। ऊपर जाने से, कंबस्टन चेंबर में जाने से क्या करती है, इसको रोकती है। ठीक है। कैमशॉफ्ट क्या करती है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करती है। इन कैमशॉफ्ट के जो सहायक पार्ट्स होते हैं वो पुश रॉड, जो क्या करती है, टैपेड है, और रॉकर आर्म है। ये क्या करते हैं, कैमशॉफ्ट के ऊपर बने होते हैं, कैम लोब है क्या नहीं, कैमशॉफ्ट के से अटैच होते हैं और क्या करते हैं, वाल्व को प्रेशर देते, धक्का देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैमशॉफ्ट के ऊपर ही क्या होती है, कैम लोब बनी होती है, जो वाल्व को एक निश्चित समय पे खोलने और बंद करने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट फ्लाईव्हील को हम हिंदी में गतिपाल पहिया बोलते हैं, और इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम, इंजन की पावर स्ट्रोक के दौरान प्राप्त की गई पावर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करके, स्टोर करके, इंजन की पावर स्ट्रोक के दौरान प्राप्त की गई पावर को स्टोर करके फ्लाईव्हील में क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, एक निश्चित स्टोर करके एक समान रूप से क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। फ्लाईव्हील की बात करते हैं फिर से एक बार। तो फ्लाईव्हील का काम करता है, पावर स्ट्रोक के दौरान प्राप्त की गई पावर को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद एक समान रूप से व्हील को ट्रांसफर करता है। ठीक है। इतनी चीजें हो गई, आज इंजन के पार्ट्स के बारे में जाने हमने। तब तक के लिए धन्यवाद।